अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फिजान है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स, वेब सीरीज़, समरीज एंड यूट्यूब इन्फॉर्मेटिव चैनल्स के बारे में। क्योंकि बहुत से बच्चे आप लोगों में से जिन्होंने मुझसे पूछा कि भैया कौन से ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जहां से हम लोग इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से हम लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं और कैसे हम लोग अपने हॉलीडेज़ को अच्छा और प्रोडक्टिव गुजार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ सारे रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा और साथ आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप इन हॉलीडेज़ के अंदर कौन कौन सी टॉप और अच्छी बुक्स हैं जिनसे आपको नॉलेज मिल सकता है, कौन से ऐसी वेब सीरीज़ हैं और कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है और आप लोग अपने पूरे टाइम को एंजॉय भी करोगे और आप लोग कुछ ना कुछ सीखते भी चले जाओगे। तो इसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो में खो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा और साथ इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप में से जो भी दोस्त जिस भी पार्ट पर इंटरेस्टेड है, अगर वो बुक्स के बारे में मालूमात लेना चाहता है या वो समरीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या वो वेब सीरीज़ के बारे में या वो यूट्यूब चैनल के बारे में, तो वो यहाँ पर दिए गए टाइम स्टैम्प्स के ऊपर जाकर आप लोग डायरेक्ट वो उस पार्ट पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक विदाउट स्किप किए देखें, क्योंकि आपके लिए अभी बेशक आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कि बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन उनको आने वाले फ्यूचर के अंदर वो उनके लिए वीडियो दोबारा से हेल्पफुल हो सकती है। तो इसलिए आप इसको पूरा ही देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ सोर्सेज भी हैं जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बुक्स के बारे में। अब बुक्स, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि बुक्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। अगर आप बुक्स के साथ अपनी दोस्ती को कर लेते हैं तो आपका जो मतलब जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बाकी लोगों के से, क्योंकि बुक्स के अंदर आपको एक ऑथर ने कंप्लीट नॉलेज अपने पूरी लाइफ की जर्नी को स्टडी करने के बाद, लोगों पर रिसर्च करने के बाद एक पूरी बुक को कंपाइल किया होता है। और आप मेरे सामने जो बुक देख रहे हैं, ये वाली बुक, ये बुक एक सरप्राइज है। ठीक है, आपको ये सरप्राइज बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे, बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं जिनको बेसिकली आइडिया नहीं होता कि उनको किस किस्म की बुक को पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ 7 to 8 बुक्स मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं और ये वो बुक्स है जो कि मैंने इनमें से बहुत सी बुक्स पढ़ ली हैं और कुछ हैं जो कि मैंने अभी पढ़नी है। तो उसमें सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों को थोड़ी सी फाइनेंशियल इल्म होना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए जो बेस्ट बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ या आप लोग अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपसे इंप्रेस हो, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की ये किताब है। हमें से बहुत से बच्चे या बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो कि अगले बंदे की नेगेटिव कमेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो कैसे हम लोग अपने दूसरे जो लोग हैं, जो कि नेगेटिविटी हमें हर तरफ से मिल रही होती है, तो हम कैसे उसको डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वाली जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, जो कि द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप लोग अपना काम को टाइम पर फिनिश नहीं कर पाते, आप लोग बहुत सी वजूहात की बेस पर, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस की बेस पर, प्रोक्रेस्टिनेशन की बेस पर और बहुत सी और दूसरी वजूहात की बेस पर अपने स्टार्ट किए गए काम को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये बुक आप लोग लाजमी से पढ़िएगा, जिसका नाम है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। अगर आप बहुत वो बच्चे हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप तो ये समझते हैं कि मेरे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये वाली बुक आपको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूंगा, यू आर अ बैडएस। कभी कभार हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है ताकि हम लोग अपने पूरे गोल्स को अपने अचीव कर सके, क्योंकि गोल्स हमारे बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी हैबिट्स। जैसी ही हमारी हैबिट्स होंगी वैसे ही हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होगा और वैसे ही हमारी सक्सेस का लेवल होगा। सो ये वाली बुक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, द पावर ऑफ हैबिट्स, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी हैबिट्स कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे गोल्स पर और हमारी सक्सेस के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज की इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो बुक है वो है एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरीज ऐसी बताई गई हैं बहुत बड़े बड़े लोगों की, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की, कि जिन्होंने सिर्फ अपनी छोटी छोटी हैबिट्स के अंदर चेंज लाकर, 1% चेंज लाकर अपने पूरे गोल्स के सिनेरियो को ही चेंज कर दिया और अपने सक्सेस का जो लेवल था उसको खुद डिफाइन किया। तो ये बुक आप लोग लाजमी से पढ़िएगा। अब आप लोग ये कहेंगे कि भैया ये सारी बुक्स क्या हमें पढ़नी ज़रूरी हैं और क्या सारी बुक्स पढ़नी ज़रूरी हैं? तो इसका आंसर है नो। आप लोग जिस भी बुक को पढ़ना चाहते हैं आप उसको डाउनलोड करें। अब डाउनलोड करने का जो सोर्स है वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों ने उस बुक को डाउनलोड करें और उस बुक के जो इंडेक्स होता है या कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ पर सारे चैप्टर्स लिखे गए होते हैं, आप उनको पढ़ें। जो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या आपका दिल करता है पढ़ने का, जिसमें आप
ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ें, उन चैप्टर्स को पढ़ें, तो आपका जो बुक का पढ़ने का मकसद है वो पूरा हो गया। इसी तरीके से आप दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक की तरफ जा सकते हैं। अब अगर आपने ये सारे बुक्स को डाउनलोड करना है या इसके अलावा भी मिलियंस ऑफ बुक्स को डाउनलोड करना है, तो उसका जो सोर्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप वहां जाकर किसी भी बुक को PDF के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, वहां जाकर जो भी बुक आपको पसंद है आप उस बुक पर क्लिक कीजिए और नीचे आप लोगों को डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, साथ में एक एरो बना होगा, आपने उस एरो पर क्लिक करना है और आपने उसको काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट से आप जिस फॉर्मेट में चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से ज़्यादा बच्चे PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट वहाँ पर PDF पे क्लिक कर उस बुक को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों के लिए जो चैलेंज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है, छोटा सा चैलेंज आप लोगों ने ये एक्सेप्ट करना है कि जितनी भी आपको यहाँ पर हॉलीडेज है, आपने मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 बुक्स को ख़त्म करना है। और जो बच्चा इस चैनल को कंप्लीट करेगा उसको मैं यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर शाउट आउट भी दूंगा। तो आप लोगों ने फुल ऑनेस्टी के साथ किसी न किसी बुक को ख़त्म लाजमी से करना है, ठीक है, जितनी भी आपको 10 to 20 डेज़ की या जितनी भी आपको छुट्टियाँ हुई हैं। सो जो इस चैनल को एक्सेप्ट करेगा वो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताए, ताकि मैं उसको अप्रूव कर सकूँ और साइड पर नोट डाउन कर सकूँ, क्योंकि हम बाद में आपको शाउट आउट भी देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है बुक समरीज का सेक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि मैंने आपको ऊपर लिस्ट में बुक्स बताई हैं, अब उस बुक्स में सारी बुक्स मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसके अलावा बुक्स नहीं पढ़ी। मैंने ऑलमोस्ट अभी तक 30 प्लस बुक्स मैंने उनकी समरीज को सुन लिया हुआ है, पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। वो वाली बुक्स हैं वो जो कंप्लीट बुक्स है वो नहीं, बल्कि उनकी समरीज, इसमें ये वाली बुक्स भी शामिल है। उनके अलावा बहुत सी ऑलमोस्ट 30 प्लस बुक्स की समरीज राइट नाउ मैं अभी तक ख़त्म कर चुका हूँ। और ख़त्म करने के साथ सिर्फ ये नहीं, क्योंकि हम लोगों की जो मेमोरी होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती कि हम हर बुक के कॉन्टेक्स्ट को याद रख सकें, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इसको सरप्राइज़ को रखा हुआ है। इस सरप्राइज़ को रिवील करूँगा मैं तब जब मैं ऑलमोस्ट 50 प्लस बुक्स को ख़त्म कर लूँगा, उनकी समरीज भी और उन बुक्स को भी। तो ये सरप्राइज़ आप लोगों के लिए ही है और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो गए और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो गए। तो इसके लिए आप लोगों ने इंतज़ार करना है और इसको रिवील करने के लिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ भी मिल सके। सो हम बात करते हैं, अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहते हैं या ज़्यादा वेराइटी की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, जिसकी वजह से वो पूरी बुक ख़त्म नहीं कर पाते। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जिस बुक को पढ़ रहे होते हैं अचानक से हमारा उससे दिल उठ जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो बुक को छोड़ देते हैं। तो इसके एक तो ये नुकसान है कि हमारी उस बुक की बेहुरमती भी होती है, ठीक है, अगर हम उस सेंस में जाएँ। दूसरी चीज़ ये कि हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाती, क्योंकि बुक एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है वो है बुक समरीज, कि आप लोग क्या करें, आप लोगों को अगर लिस्ट दे दी जाए कि ये बुक्स है और आप हर बुक की समरी को पढ़ लें या उस बुक की समरी को सुन लें, ठीक है, तो आपका वो मकसद तकरीबन पूरा हो जाता है। क्योंकि समरी के अंदर पूरी बुक के जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं उन सबको लिस्ट डाउन किया होता है और सबको ब्रीफली बताया गया होता है। तो अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो इनडायरेक्टली आपने पूरी बुक के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लिया। तो ये मेरा एक फेवरेट तरीका है, जो कि टाइम सेविंग भी है और जिससे मैं कल चलते फिरते कभी भी सुन भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ। सो आप लोगों ने अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि भैया सोर्सेज क्या है, जब वो हमें जल्दी से बताएं। तो सोर्सेज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स है वो है गीगल, ठीक है, GIGL, गीगल। आप लोग आप लोगों ने कभी ना कभी यूट्यूब चैनल भी सर्च किया होगा, कभी ना कभी आपके सामने लाइफ में आया होगा, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ। इनकी जो ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेतहाशा बुक्स की फ्री समरीज आपको दी गई हैं, जो कि मेरी सबसे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ऐप्स में से ये शामिल है। तो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने बुक की समरीज को सुन भी सकते हैं, और आपको हिंदी उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में, तो आप लोग आराम से कहीं भी बैठे हुए इसको सुन सकते हैं। और बिलीव मी कि अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो आपका टाइम 100% प्रोडक्टिव गुजर रहा होगा, अगर आप सिर्फ बुक की समरीज को पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई यूट्यूब चैनल रेकमेंड करूँ जहाँ से आप लोग अपने बुक की समरीज को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में है, सो वो जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है रीडर्स बुक क्लब, ठीक है। आप इसको यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई भी स्पॉन्सरशिप या कुछ भी इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये चैनल पहले से ही 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स पर है। सो आप लोगों को आप लोग अगर आपने इस छुट्टियों को इन्वेस्ट करना है अच्छे तरीके से, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं खुद भी इनका सब्सक्राइबर हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे सेशन की तरफ, जो कि है इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल्स। अब यूट्यूब पर बेतहाशा बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा ये वो चैनल्स है जो कि मैं बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट जब मैं 9th क्लास में था तब से लेकर अभी तक मैं इनकी वीडियोस को रेगुलरली देखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है।
आप लोगों को हर एस्पेक्ट से। सो मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा, आप यकीन माने आप आंखें बंद कर इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आप इनको सब्सक्राइब कर ले और डेली बेसिस पर इनकी वीडियोज़ को देखा करें। उसमें जो सबसे पहला चैनल है वो है, उस चैनल का नाम है ध्रुव राठी। अब ये वो बंदा है जो कि आपको हिस्ट्री बेस्ड, इंफॉर्मेटिव बेस्ड, साइंस बेस्ड या जितने भी आपके करंट इवेंट्स होते हैं इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में, इतना डिटेल मैंने आज तक किसी चैनल पर नहीं देखी है। इन डिटेल में आपको चीज़ें बताते हैं और आपको सारा गाइड करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर जो चैनल है वो है वेरिटेशियम। ठीक है, ये चैनल क्या करता है, ये बेसिकली साइंस बेस्ड चैनल है और बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो कि होती हैं आप लोगों की, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने वो मैथमेटिक्स में पाए कब सुना होगा, पाए जिसकी वैल्यू होती है 3.14। अब ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, वो सारी वीडियोस इनके चैनल पर मौजूद है और बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं। आप इनको ज़्यादा में से देख सकते हैं क्योंकि मैं इनकी वीडियोस हर वीडियो को ऑलमोस्ट देखता हूँ। तीसरे नंबर पर जो चैनल है वो है हमारे पास, आप लोगों का भी फेवरेट होगा और आपने कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर देखा होगा अगले दोनों चैनल्स। पहला चैनल है मिस्टर इंडियन हैकर। ठीक है, अगर आप साइंस के बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट हैं और आप लोग मेरी तरह साइंस की डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पर काम करते हैं या आप एक्सपेरिमेंट देखना पसंद करते हैं, तो आप लोग मिस्टर इंडियन हैकर और नंबर 4 पर क्रेजी XYZ, इन चैनल को ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट क्लास वीडियोज़ बनाते हैं साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो कि हमारे दिमाग में सवाल आते हैं जिनका आंसर हम कभी सर्च नहीं कर पाते या कभी देख नहीं पाते रियल लाइफ के अंदर, ये आपके अपने वीडियोस के अंदर हमें वो चीज़ें दिखाते हैं। इसके बाद जो कि अब आप लोगों ने इस सारे लाइफ में मज़े तो कर लिए, लेकिन अब हमने अपने दीन इस्लाम से भी थोड़ा सा वाकिफ़ होना है और अपनी जो स्पिरिचुअल और जो हमारी रिलीजियस लाइफ है उसको भी हमने बेहतर करना है। तो इसके लिए जो चैनल मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा वो है हमारा पाकिस्तान का मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा यूथ के लिए जो सबसे बेस्ट चैनल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है यूथ क्लब के नाम से। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार नाम सुना होगा, बहुत से होंगे जो कि पहले से फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ इनको, तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यूथ क्लब को फॉलो करें क्योंकि ये वो हमारे टिपिकल मौलवीज़ की तरह या उनकी तरह नहीं कि सफ़ेद लिबास पहनकर ऐसे तस्बीह पकड़कर आपको दीन की बातें सिखा रहे हैं। ये आपके लेवल पर आकर, यूथ के लेवल पर आकर आपको दीन इस्लाम सिखाते हैं और बहुत ज़्यादा आउट क्लास वीडियोस होते हैं। तो आप इनको लाजमी से फॉलो कीजिएगा इन सब के अंदर। तो लास्ट चैनल जो कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि जिसका जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज था मेरे लिए 9th क्लास से लेकर अभी तक के लिए, वो है हसी टीवी। जी हाँ, पाकिस्तानी चैनल हसी टीवी, आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी लाइफ में इसकी वीडियोस लाजमी से देखी होगी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वो भी हर वीडियो आप तकरीबन उनकी देखिए, हर वीडियो ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। सो ये वो कुछ चैनल्स हैं जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और पर्सनली मैं इनका सब्सक्राइबर भी हूँ और इनकी वीडियो डेली बेसिस पर और रेगुलर देखता होता हूँ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर है। तो आप लोग भी इनको फॉलो कर सकते हैं। उन सबके जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पार्ट हमारा जो आज का लास्ट पार्ट है, जो कि वेब सीरीज़। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि कह रहे होंगे कि भैया कहाँ से हम लोग इन वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ वेब सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है। ठीक है, तो अब आपके पास नेटफ्लिक्स का तो अकाउंट होगा नहीं, तो मैं आपको कुछ इनडायरेक्ट जुगाड़ी तरीका बताऊँगा और आपको लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो वेब सीरीज़ देखने के लिए, वो है वर्थ द हेल्थ। अगर हम लोग अपने, जिस तरह हम लोग डेली बेसिस पर जंक फूड खा रहे होते हैं या डेली बेसिस पर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन सब के अंदर ये कैसे बेसिकली इनके पीछे जो पूरा एक सिस्टम है जो कि आपको सिर्फ वेल्थ की बेस पर, पैसों के लिए आपको वो चीज़ें खिला रहा है जिससे कैंसर हो सकता है या जिनसे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वेब सीरीज़ है जिसका नाम है वर्थ द हेल्थ। इनको आप लोग लास्ट में से मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको बेसिकली पता चले कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इन सब के पीछे कौन सा बड़ा हाथ है जो कि क्या काम कर रहा है बेसिकली। तो आपने इस वेब सीरीज़ को लाजमी से देखना। तो जो अगली वेब सीरीज़ जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग मस्ट वॉच करें, वो है हमारे पास सीज पायरेसी के नाम से। सबसे पहले आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वो ये है कि हर साल एक एवरेज शार्क 12 इंसानों को कत्ल करती है, ये 12 इंसानों को खा जाती है, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल हर घंटे 12 मिलियन शार्क्स इंसान कत्ल कर रहा है पर आर के हिसाब से। बिल्कुल। सो ये सारी वेब सीरीज़ आपकी ओशन लाइफ के ऊपर है कि हमारी समुद्र के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी स्पाइरेसीज हो रही हैं हमारे, जो जिनको हम खा रहे हैं या जिनको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो सारी फिशेज़ हैं, बिला वजह थाउजेंड और मिलियंस ऑफ
डॉल्फिन्स को हर दिन कत्ल कर दिया जाता है विदाउट एनी रीज़न। और जितने भी बड़े ब्रांड्स है फिशेस के, वो सारे क्या उस पीछे उनकी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर। तो आप लोग ये ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये सारी वेब सीरीज़ मैं देख चुका हूँ। तीसरे नंबर पर जो वेब सीरीज़ जो कि आपके साथ शेयर करनी है वो है हमारे पास यहाँ पर लाइफ के नाम से, क्योंकि ये थोड़ी सी साइंस बेस्ड मूवी है जो कि एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कि तकरीबन पूरी मूवी स्पेस के अंदर बनी है। तो आप लोग इसको लाजमी देखिएगा क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ है कि एक स्पीशी को मार्स से लेकर आया जाता है तो वो कैसे एक बहुत बड़े एलियन में कन्वर्ट हो जाता है और वो बाद में इंसानों को ही मतलब इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये सारी जो वेब सीरीज़ है उस पर है। चौथे नंबर पर जो वेब सीरीज़ है वो है द सोशल डिलेमा। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब वगैरह, तो ये इनके पीछे कौन सी एक साइंस छुपी हुई है, कौन से ऐसी वो चीज़ है जो कि इंसान के मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक सोशल डिलेमा बन चुका है। ये सारी जो बातें ये सारी इस वेब सीरीज़ के अंदर बताई गई हैं। तो आप लोग इनको जो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक खास लिंक मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास तो ये सेफ पड़ी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो यूट्यूब या गूगल के ऊपर कुछ खास ऐसे लिंक्स जहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकें, मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया तो इस वीडियो का जो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताइएगा। साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिल सकें। और आई होप कि आप लोग अपने इन हॉलीडेज़ को अच्छा और प्रोडक्टिव गुजारेंगे जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी या टेक केयर। फिजान तनवीर साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।